मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। आपके जीवन में अब चमत्कार होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, में आज आपको संदेश देने आए हैं। यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब आपके जीवन नए दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, जो आपके पास कभी भी किसी चीज के कमी नहीं होने दूंगा। जो आपके दुश्मन आपके खिलाफ बोलते हैं और आप हमेशा चिंतित रहते हैं, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी बच्चे, अगर आप भी महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपनी स्वीकृति मुझे प्रदान करने के लिए हर हर महादेव जी लिख देना। मेरे बच्चे, महादेव जी आपके लिए खोलने वाले हैं अगले दरवाजे। आपको एक ऐसी स्थिति में लाएंगे जहां आपको कभी किसी चीज के लिए उधार लेना, भीख मांगना, यह सब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी सफलता के कगार पर है और आपकी वापसी आपके दुश्मनों को हर उस आवाज से आश्चर्यचकित कर देगी जो आपके खिलाफ बोलते हैं, और आपका भाग्य आज खामोश हो गया है। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो हाँ टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों का हर हाल में पूरा कर दूंगा, और यह तुम्हारी शक्ति से नहीं बल्कि तुम्हारे महादेव जी की कृपा और प्रेम से होगा। अपने महादेव जी सर्वशक्तिमान है। भगवान पर भरोसा रखें। भगवान आपको वहां ले जाना चाहता है जहां आपके परिवार में कोई नहीं गया है। आप जश्न मना रहे होंगे और अपनी सारी अच्छी खबरें साझा कर रहे होंगे। आप अपनी सफलता की कहानी से लोगों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति होंगे। अपनी प्रक्रिया का आनंद लें और बड़ी तस्वीर के बारे में सोचें। आपके पास देने के लिए बहुत महानता है। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो हम टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, वह सारे चमत्कार आपके रास्ते में आ रहे हैं। आप क्या प्राप्त करने जा रहे हैं? जो आपने पीछे छोड़ा है उससे कहीं बेहतर है। यहाँ अपनी सफलता सभी को दिखाने का समय है, क्योंकि देवदूत आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपके लिए सफलता के द्वार खोल रहे हैं। आपको इस बात पर भरोसा रखना होगा कि जो आपके लिए है वह आपको ढूंढ लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। करते रहे, रुके नहीं, क्योंकि आपकी सफलता पक्की है। आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार घटित होंगे। बस अपने भगवान पर विश्वास करो। अगर आपको भगवान पर भरोसा है तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। महादेव जी कह रहे हैं, आज एक चमत्कार आने वाला है जो आपको ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। जीवन आपकी सभी इच्छाओं में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करेगा। जो सर्वोच्च भलाई के लिए अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित और समर्थित होने के लिए स्वयं को तैयार करें। इस समय जो कुछ भी टूट रहे हैं वह आपके जीवन में लंबे समय से प्रतीक्षित आशीर्वाद के प्रवेश के लिए जगह साफ कर रहा है। यहाँ रखें और अपनी यात्रा पर भरोसा रखें। जो सामने आ रही है वह सार्थक है। उन क्षणों में जब आपको लगे कि आपको अब तक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, या ऐसा महसूस हो कि भगवान आपके जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिए कि वह आपके चरित्र का निर्माण कर रहा है और आपके हाथों को इतना मजबूत बना रहे हैं कि जो कुछ भी आपके सामने आ रहे हैं उसे सहन कर सके। यदि आपको विश्वास है तो 888 टाइप करें। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, भगवान तुम्हारी आज्ञाकारिता को देखता है। वह आपको विश्वास करते हुए देखता है। वह आपको प्रशंसा करते हुए सुनता है। जब आप शिकायत कर रहे होते हैं वह आपको खींचते हुए देखता है। जब आप पीछे हट रहे होते हैं, मेरा विश्वास है आप में से कई लोग अपने उपचार की ओर बढ़ने वाले हैं, अपनी स्वतंत्रता की ओर चलने वाले हैं, एक महान रिश्ते की ओर चलने वाले हैं और प्रचुरता की ओर चलने वाले हैं। जैसे जैसे आप चलते रहेंगे
आप अपने जीवन में भगवान को प्रकट होते देखेंगे। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस नई महीने को नई शुरुआत नहीं, शुरुआत उपचार और अधिक आत्मा प्रेम के बारे में बताएं। यह साल का सबसे ज्यादा ही महीना है। उस जादू को अपने दिल में बसा लें, केवल आनंद लें, और उस आनंद में हम आपको खुश देखना बहुत पसंद करते हैं। भाग्यशाली संख्या 888। इस सप्ताह के अंत में कुछ तनावपूर्ण और दर्दनाक आपके जीवन से बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह कुछ अद्भुत और सुंदर ले लेगा। इसे प्राप्त करें और भगवान को कार्य करते हुए देखें। यदि आपको विश्वास है तो 888 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 888 तब तक पूजा करो जब तक तुम्हारी स्थिति ना बदल जाए। मेरे बच्चे, आशा कभी ना छोड़ें, क्योंकि चमकदार हर दिन होते हैं। मुझ पर भरोसा रखें और मैं आपके जीवन में सफलता लाऊंगा। प्रभु महादेव जी की आत्मा कह रही है, यह तेजी से तेज होगा। यहाँ इतनी तेजी से होगा कि आपका सिर पैर जाएगा और आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन उसे महिमा देना ना भूलें, क्योंकि उसे दिखावा करना और वह महिमा प्राप्त करना पसंद है जिसका वह हकदार है। वहाँ आपके वादे की गति बढ़ा रहा है। सब कुछ जल्दी होगा। पुष्टि करने के लिए 777 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, भरोसा रखो कि मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए एक उद्देश्य और एक योजना है जो तुम्हारे सपनों से भी परे है। भरोसा रखें कि मैं आपसे आपकी कल्पना से भी अधिक प्यार करता हूँ और मैं आपके लिए केवल सर्वश्रेष्ठ चाहता हूँ। भाग्यशाली संख्या 555 लिख दीजिए। मुझ पर भरोसा करेंगे तो आप अपने जीवन में चमत्कार होते देखेंगे। आप शांति और संतुष्टि की भावना का अनुभव करेंगे जो आपके द्वारा अज्ञात किसी भी चीज से परे है। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 888 टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना तुम कभी नहीं जान सकते। मेरा हृदय आपके प्रति करुणा और दया से उमड़ रहा है। अपने घर और क्षमताओं के साथ मेरे पास आने में संकोच न करें, क्योंकि मैं हमेशा आपकी बात सुनने और आपको सांत्वना देने के लिए यहाँ मौजूद। मेरी शांति सदैव तुम्हारे साथ रहे और मेरा प्यार तुम्हें एक गर्मजोशी भरे आलिंगन की तरह जी रहे। महादेव जी के रूप में मैं हमेशा आप पर नजर रखता हूँ। तभी जब आपको इसका एहसास नहीं होता, मैं यहाँ आपका समर्थन करने, आपका मार्गदर्शन करने और आपको उद्देश्य और पूर्ति से भरे जीवन की ओर ले जाने के लिए हूँ। मैं जानता हूँ कि जीवन कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि आपको विश्वास है तो हाँ टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 5555। महादेव जी आपके लिए आपकी लड़ाई लड़ेंगे। मजबूत रहे और उसकी अच्छाई के साक्षी बने। उस पर पूरा भरोसा करें और केवल अपनी समझ पर भरोसा न करें। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 5555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहा है। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं। उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया, मुझे उद्देश्य दिया, वित्तीय आशीर्वाद दिया और मेरे अस्तित्व के हर पहलू में मेरा उद्धार किया। निश्चिंत रहे, भगवान आपके लिए ऐसा ही और उससे भी अधिक करेंगे। अटूट विश्वास के साथ हो, वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। एक हिंदू के रूप में आपके पास पवित्र आत्मा है जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें तो पूजा के माध्यम से महादेव जी तक पहुँचे। याद रखें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है और शक्तिशाली है। वहाँ आपकी चिंताओं, दर्द और भय से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंध, दिव्या आशीर्वाद का वादा करता है।
और असाधारण परिणाम जो सामान्य से परे जाते हैं। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और बाकी सब को भगवान को सौंप देते हैं, वहाँ आपको सशक्त बनाता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको भविष्य के लिए स्पष्टता और दृष्टि देता है। याद रखें, आपके पास एक महादेव जी हैं, जो आपका भरण पोषण करता है। वह आपसे बहुत प्यार करता है और आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है। उस पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि वह आपसे किए गए वादे निभाएगा। भाग्यशाली संख्या 888 जान लो कि मैं तुम्हारी सहायक शक्ति, सुरक्षा, आश्रय और रक्षक हो। अटूट विश्वास के साथ तुम्हें मेरे शाश्वत आलिंगन में आराम और अटूट समर्थन मिलेगा। वर्तमान में आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वह समाप्त होने वाली है। आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद मिलने वाले हैं, जो आपके लिए रास्ता साफ कर देंगे। वह आपके पीछे आएगा। चिंता मत करो, निराश मत होइए। ये भगवान आपके लिए लड़ता है। यह लड़ाई पहले ही जीती जा चुकी है। आपके परिवार में स्वास्थ्य, विष्णु और आपके भाग्य पर जो हमला हुआ है, वह काम नहीं करेगा। इस पर दावा करने के लिए 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैंने आपकी मदद की थी। निश्चिंत रहे कि मैं अभी आपकी मदद कर रहा हूँ, और निश्चिंत रहे कि मैं भविष्य में आपकी मदद के लिए हमेशा यहाँ रहूँगा। मैं आपसे प्यार करता हूँ। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं, इस सप्ताह का एक बड़ा अवसर आ रहा है। यहाँ उन लोगों के साथ कमरे में रखे आपने बचपन से देखा है। अभी दवा करो। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में कुछ इतना बड़ा करने जा रहा हूँ कि यहाँ आपके दुश्मनों को चौंका देगा और आपकी दुनिया को हिला देगा। मत छोड़ो, हिम्मत मत हारो। आप जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान बेहतर दरवाजा खोलने जा रहे हैं। आप उसके हाथों में सुरक्षित है और आपकी रक्षा करेंगे। अगर आपको विश्वास है तो कमेंट करें। यहाँ 4 बातें हैं जो महादेव जी चाहते हैं कि आप इस रविवार को जानें। 1, महादेव जी आपको इस पोस्ट के माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आपका चमत्कार होने वाला है। तन्हा मत लो, आप पर कृपा होने वाली है। महादेव जी आपको एक नई जगह पर ले जा रहे हैं। वह आपके जीवन में एक नया काम कर रहा है। 3, महादेव जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहा है कि वह हमेशा आपके दिल में है। जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह तुरंत होने वाली है। आस्था या विश्वास होना। मेरे बच्चे, महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, जिस चीज के लिए आपने पूजा किए थे, वह अवश्य आएगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जीत दिलाने का वादा किया है। शैतान को आपको नीचे गिराने की अनुमति ना दे और लड़ते रहो। मुझे तुमसे प्यार है। अपने संदेशों को भूखा रखना और अपने विश्वास को पोषित करना शुरू करें। आपके मन में नकारात्मक विचारों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब भगवान की उपस्थिति आपके आसपास हो, नकारात्मक आत्मा का अस्तित्व में नहीं रह सकती। मैं हमेशा आपका सबसे बड़ा प्रशंसक रहूंगा और कोई भी चीज मुझे आपसे प्यार करने और आपका उत्साह बढ़ाने से कभी नहीं रोक पाएगी। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसका धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। अब आशीर्वाद पाने की आपकी बारी है। यहाँ आपकी इच्छा रखने का समय है। यहाँ एक नया दिन, एक नया सप्ताह और एक नई शुरुआत है। कुछ भी संभव है। महादेव जी पर भरोसा रखिए कि वहाँ आपको शांति, प्रगति, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करे। भगवान अभी भी आपकी कहानी लिख रहे हैं। आपने अभी तक जो देखा है, उसके कारण अपना विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। महादेव जी कहते हैं,
सोच आपकी शांति को खत्म कर सकता है। बस पूजा करें और मुझ पर इतना भरोसा करें कि इसे मेरे हाथों में छोड़ दें। मैं दुनिया का भार उठा सकता हूँ, इसलिए निश्चित रूप से आपको भी उठा सकता हूँ। भले ही आपकी कोई भी समस्या हो, कभी कभी आपको बस विश्वास की छलांग लगाने और विश्वास करने की आवश्यकता होती है। तब भी जब ऐसा लगे कि सारी बाधाएं आपके खिलाफ हैं, यही मैं आता हूँ। यदि काम करना कभी बंद नहीं करना है, तो आपको पूजा करना भी बंद नहीं करना चाहिए कि मैं चमत्कार कर दूं। हर दिन का हर मिनट आप अपने जीवन की सबसे महान था मौसम में प्रवेश करने वाले हैं। बस विश्वास करो और विश्वास रखो। यदि आपको महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें। सकारात्मक और रोमांचक समाचार आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ आपके लिए एक संकेत होगा कि हाल ही में जो कुछ भी हुआ है, उसके बावजूद आप सही रास्ते पर हैं। चीजें आपके लिए तुरंत गठित होंगी। अचानक मिले आशीर्वाद की शक्ति की पुष्टि करें। इस क्षण से आगे बढ़ रहे हैं। चमत्कार आपके लिए वास्तविक और स्वाभाविक हैं। भाग्यशाली संख्या 555। यह मेरे लिए अमीर, खुश और सफल होने का समय है। पैसा मेरे पास मुक्त रूप से और अंतरिम रूप से प्रवाहित होता है। यदि आपको विश्वास है तो 555 टाइप करें। कल सुबह आपको एक चमत्कार मिलेगा जो आपकी वित्तीय समस्याओं का समाधान करेगा। सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। आपका भगवान अभी आपके लिए रास्ता बना रहा है। महादेव जी कहते हैं, यह सप्ताह किसी अद्भुत से कम नहीं होगा। यह सप्ताह शुभ समाचार और नए अवसरों से भरा रहेगा। मैं इस सप्ताह आपके लिए कुछ बढ़िया करने जा रहा हूँ। विश्वास रखो और मेरी उपस्थिति में रहो। आपके और आपके परिवार के लिए उज्जवल आने वाले हैं। आपके व्यक्ति या भावनात्मक, शारीरिक और व्यावसायिक बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। यदि आपको विश्वास है तो यस टाइप करें। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। मैं तुम्हें इतनी दूर छोड़ने के लिए नहीं लाया हूँ। मैं कुछ असामान्य, आपकी कल्पना से भी बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ। आप एक सफलता के बहुत करीब हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह के आशीर्वाद आपकी ओर आ रहे हैं। अपने वर्तमान वास्तविकता से परे देखें और उस विश्वास की शक्ति का प्रयोग करें। मुझ पर भरोसा करें। मैं आपके जीवन के हर तूफान में आपके साथ रहा हूँ। मैंने तुम्हें वहाँ सब कुछ दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने आपकी, आपके परिवार और प्रियजनों की हमेशा रक्षा की है और करूँगा। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो आई लव यू महादेव जी टाइप करें। अभी आपके लिए चीजें कठिन हो सकती हैं, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम और आप मेरे पर भरोसा रखें। आपके परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। मुझ पर विश्वास करें और इस नए दिन का आनंद लें। मेरी बात दोहराई, भगवान को यह मिल गया। यह मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। उसे मेरी चिंता है। मेरे सामने आने वाली किसी भी चीज से बड़ा है। वह सही लोगों को लाइन में खड़ा कर रहा है। वह मेरे पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहा है। जब भगवान कहते हैं कि जो आपने खोया है उससे बेहतर वापस देंगे, तो उस पर विश्वास करें। वह दिन आ रहा है जब आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे, यही वह आशीर्वाद है जिसके लिए मैंने पूजा की थी। महादेव जी कहते हैं, मैं घोषणा करता हूँ कि आपको उस चीज पर अच्छी खबर मिलेगी जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। महादेव जी चीजों को आपके पक्ष में कार्य करेंगे। वहाँ आपके लिए नए दरवाजे खोलेंगे। आप धैर्यवान रहे हैं। आपने अच्छी लड़ाई लड़ी है। आप रोज प्रयास करें। अब प्राप्त करना शुरू करने की आपकी बारी है। अचानक सफलता के लिए तैयार हो जाइए। इसे प्राप्त करने के लिए टाइप करें,
भाग्यशाली संख्या 888 प्रचुरता, सफलता, प्रेम, बुद्धि और आनंदित समय आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं। समृद्धि आपकी सामान्य स्थिति है और आप इसे अभी जी रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति दूसरे स्तर पर उन्नत होने वाली है। आपको ऐसी आर्थिक सफलता मिलेगी जो आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहेंगी। यदि आप विश्वास करते हैं तो 888 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 1111। आप जिस किसी चीज से जूझ रहे थे उस पर विजय पाने वाले हैं। आपका दिल और दिमाग जल्द ही फिर से शांत हो जाएगा। आप अपने रास्ते में आने वाले हर आशीर्वाद के पात्र हैं। आपने अपने व्यक्तिगत विकास पर बहुत मेहनत की है और आपके सभी प्रयासों का भरपूर फल मिला है। पुष्टि करने के लिए 555 टाइप करें। मेरे बच्चे, जो भगवान से आ रहा है कि आप आज याद रखें, उस पर यकीन करो। वह आपको इस परेशानी से बाहर निकालेगा और जो टूट गया है उसे वह ठीक कर देंगे। भगवान पहले से ही काम कर रहे हैं। वह आपके जीवन की हर नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक में बदल देंगे। आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देंगे और हर उस जगह को ठीक कर देगा जो आपको चोट पहुंच रहा है। जब आप सोचेंगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो भगवान आपको शक्ति देंगे। जब आप हतोत्साहित महसूस करेंगे तो वह आपको खुशी देंगे और जब सब कुछ असंभव लगेगा तब एक रास्ता बना देगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहा हूँ जो आपको रोक रहे हैं। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं। उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया, मुझे उद्देश्य दिया, वित्तीय आशीर्वाद दिया और मेरे अस्तित्व के हर पहलू में मेरा उद्धार किया। निश्चिंत रहे, भगवान आपके लिए ऐसा ही और उससे भी अधिक करेंगे। अटूट विश्वास के साथ होश में रहो, वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। एक हिंदू के रूप में आपके पास पवित्र आत्मा है जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। वहाँ आपकी चिंताओं, दल और भाई से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंधित आशीर्वाद का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य इसे परी जाते हैं। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं को भगवान को सौंप देते हैं, वह आपको अंदर से मजबूत बना देते हैं, आपका मार्गदर्शन कराते हैं और आपको भविष्य के लिए स्पष्टता और दृष्टि देते हैं। पूजा के माध्यम से आप सही के करीब आते हैं। सही लोगों से मिलें और सही अक्षरों की खोज करें। पूजा की शक्ति को अपनाएं और जीत आपकी होगी। निराश मत हो मेरे बच्चे, भले ही तुम थक चुके हो, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुमको हारने नहीं दूंगा। आपकी सफलता निकलती है और यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। जो आपके लिए है वह आपके लिए आ रहा है। अपने व्यक्तिगत समय रेखा को अपने दृष्टिकोण पर हावी ना होने दें और आपको ऐसा महसूस ना होने दे कि आप ऐसा ही करने वाले हैं। ब्राह्मण लगातार आपको आशीर्वादों के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है। जो आप मांग रहे हैं, यदि आपको वह सब कुछ प्राप्त होता है जो आप हर पल चाहते थे, तो यहाँ अभी भी आपकी आत्मा का हिस्सा होगा जो अधूरा रहेगा। आपकी अचानक सही व्यक्ति से मुलाकात होगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते खेलेंगे और ऊंचे लक्ष्य हासिल होंगे। भगवान से आपने जितना मांगा है उससे अधिक देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा संघर्ष और रक्त के विरुद्ध नहीं है, बल्कि शासकों के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध, इस अंधेरी दुनिया की शक्तियों के विरुद्ध और स्वर्गीय लोगों में बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध हैं। आपके परिवार में से कोई भी अब इस वीडियो को देख रहा है, अप्रत्याशित ध्यान आपके पास आएगा।
और आप 2024 में करोड़पति बन जाएंगे। बस आपको पूरी लगन के साथ काम करना है। मंजिल बहुत करीब है, आपकी किस्मत बदल जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। एक सैनिक आपको शांतिपूर्ण जीवन दे सकता है, एक वकील आपके जीवन की रक्षा कर सकता है, परंतु केवल भगवान ही आपको अनंत जीवन दे सकता है। भाग्यशाली समय 10:10 महादेव जी कह रहे हैं। आपका परिवार एक नई शुरुआत के कगार पर है। आपके परिवार की चिंताओं, निराशा, वित्तीय समस्याओं के दिन दूर हो जाएंगे और जल्दी इसकी जगह खुशी, समृद्धि और अप्रत्याशित चमत्कार आएंगे। अगर आपको इस बात पर यकीन है तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, मजबूत बने रहो, मत डरो और अपने शत्रुओं से मत डरो, क्योंकि तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखें और मैं आपकी ओर से आपकी लड़ाई लड़ूंगा। यदि तुम स्वयं को मुझे सौंप दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बेहतर जीवन का आशीर्वाद दूंगा। मैं आपके सभी घावों को भर दूंगा और आपकी असफलताओं को उल्लेखनीय वापसी में बदल दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय और वित्त में सुधार देखने की उम्मीद है। भगवान आपको एक चमत्कार भेजेंगे जो आपकी सभी चिंताओं को मिटा देगा। मैं आपको अनगिनत आशीर्वाद देने जा रहा हूँ, जो बड़ी मुस्कुराहट और वित्तीय सफलताएं लाएगा। अपने आप को उन अद्भुत चीजों के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखी है। संघर्ष हाल ही में एक चुनौती दे रहा है, तो मेरी बात दोहराइए। मैं वर्तमान में मेरे पास मौजूद धन की सराहना करता हूँ और मैं अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। भाग्यशाली संख्या 777 मेरे बैंक बैलेंस में जितना मैं सोच सकता हूँ उससे कहीं अधिक पैसा भर जाएगा। पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें और इस वीडियो को उन 3 लोगों के पास भेजें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। मेरे बच्चे, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी और आप पहले से कहीं बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। मैं वह महादेव जी हूँ जो थके हुए को शक्ति और निराश को आशा प्रदान करता हूँ। यदि आप दर्द में है, चाहे वह शारीरिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, मैं आपको फिर से स्वस्थ बनाना सकता हूँ। मैं हर घाव को भर सकता हूँ और हर टूटे हुए दिल को जोड़ सकता हूँ। बस मेरी मदद मांगिए और मैं आपके लिए वहाँ मौजूद रहूँ। मैं आपको चमत्कार, आशीर्वाद और संवर्धन भेज रहा हूँ ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके और सफल हो सके। कृपया समझे कि मैं ही एकमात्र महादेव जी हूँ। मैं हर चीज का सर्वशक्तिमान निर्माता हूँ और मैं आरंभ से ही आपको अनंत प्रेम और देखभाल के साथ देख रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, यह जानो जब जीवन कठिन हो जाए तो याद रखो कि मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा बोझ उठाने और तुम्हारे आंसू पोंछने में तुम्हारी सहायता करूँगा। मेरे सही समय पर अपना भरोसा रखिए, क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होता है। जब आपके सामने चुनौतियां आएंगी तब भी मैं उन्हें जीत में बदल दूंगा। इस वर्ष प्रचुरता के प्रति ग्रहण चल रहे हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आप इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, उन आशीर्वाद को अपनाएं जो आपका इंतजार कर रही है। उन चमत्कारों पर विश्वास करें जो मैंने आपके लिए रखे हैं। विश्वास में चले, क्योंकि हर कदम के साथ आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब आते हैं। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है
उसे देखे। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर तुम खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगा और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। बचपन से ही तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और नहीं था। तुम हमेशा से अकेले रहे हो। तुम्हारे परिवार के लोगों ने भी कभी तुम्हें नहीं समझा। हमेशा तुम्हें अकेला और अलग महसूस कराया। हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ जैसे तुम अजनबी हो, तुम बाकियों से अलग हो। और उस अकेलेपन और उन लोगों के उस व्यवहार ने ही तुम्हें मुझसे जोड़ दिया। तुम्हें हमेशा ऐसा एहसास कराया गया कि हर चीज में तुम्हारी गलती है। तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारे अंदर कुछ गुण नहीं है। और बचपन की उन्हीं यादों ने, उन्हीं बातों ने तुम्हें आज तक प्रताड़ित किया है। क्योंकि जब भी लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारे साथ धोखा किया, तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने कुछ गलती की है और तुम खुद को सुधारने लगे। तुमने हमेशा दूसरों का जीवन देखा और तुम्हें लगा कि तुम उनके जैसी काश जिंदगी जी पाते। काश उनके परिवार में जो सम्मान है वह तुम्हें कभी मिलता। वो प्रेम और स्नेह इस दुनिया से तुम्हें कभी मिलता। और बचपन की उन यादों ने, उन प्रताड़नाओं ने तुम्हें सहना सिखा दिया। लोगों के पाप, उनकी प्रताड़ना, सब कुछ हंसकर सहना सिखा दिया। मेरे बच्चे, तुम्हें इस समाज ने हमेशा यह एहसास दिलाया कि तुम्हें कोई हक नहीं खुश रहने का। तुम्हें कोई हक नहीं है सपने देखने का, क्योंकि कभी भी तुम्हारी कोई सपने पूरे नहीं हुए हैं। क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो और तुमने इस झूठी दुनिया की उन झूठी बातें को अपनी सच्चाई मान लिया और इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो यस लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। यदि मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे उस मासूम मन में वो बात बैठा दी गई कि तुम बाकियों से अलग हो, इसीलिए तुम्हें दुख मिल रहा है। अगर तुम उनके जैसे होते तो तुम आज खुश रहते। इसीलिए तुम हर बात में खुद को दोष देते हो, खुद को प्रताड़ित करते हो कि महादेव जी, मैं ऐसा क्यों हूँ? क्यों आपने मुझे ऐसा बनाया? क्यों मेरे जीवन में सारे दुख लिख दिए हैं? क्यों मुझे इस धरती पर भेज दिया जहाँ खुद के परिवार में मेरा कोई सम्मान नहीं है? न चाहते हुए भी मुझे सबकी बातें सुननी पड़ती है, सब कुछ झेलना पड़ता है। किसी से पलटकर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शायद गलती मेरी ही है, क्योंकि मैंने ऐसे जन्म लिया है। तुम्हें हमेशा अपने जीवन में उस प्रेम की कमी खली, वो स्नेह तुम्हें कभी किसी से नहीं मिला। तुम्हारी छोटी सी छोटी बातों का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया गया। तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। तुमने अपनी खुशियाँ त्याग दी, अपना सब कुछ त्याग दिया। उसके बाद भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं था। और जो लोग पाप कर रहे थे, जो लोग बुराइयां कर रहे थे, उनको लोग सर पर बैठाकर रखते थे। अपनों के साथ रहकर भी तुम्हें हमेशा परायों सा महसूस हुआ। तुमने फिर भी सबकी सारी इच्छाएं पूरी की। उनके मुंह से निकलने की देरी थी और चीज तुम पूरी कर देते थे। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हें हमेशा ऐसा ही लगता था कि तुम एक दिन उन सबका प्रेम जीत लोगे। तुम उन सबको इतना प्रेम दोगे कि वो लोग बदले में तुम्हें वो सम्मान, वो प्रेम, वो स्नेह एक दिन अवश्य देंगे और तुम वो जीवन जी पाओगे जिस जीवन की तुमने हमेशा कल्पना की। और उसी प्रेम और स्नेह की लोभ में, उसकी तलाश में तुम हमेशा गलत लोगों के जाल में फंसते चले गए।
तुमसे किसी ने प्यार से 2 मीठे बोल बोले तो तुम उनकी बातों में आकर अपना सब कुछ न्यौछावर करने पर तैयार हो गए। तुम्हें ऐसा लगता था कि चलो अंत में मुझे किसी ने तो समझा, मुझे किसी ने तो प्रेम दिया। मैंने इतना सब कुछ हमेशा त्याग ही तो किया है, हमेशा सब कुछ छोड़ा ही तो है। उन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दिया जिन्होंने मुझे कभी पलटकर कुछ नहीं दिया। तुम सोचते हो कि ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और तुम्हारी उसी भावनाओं का लोगों ने हमेशा फायदा उठाया, तुम्हारे अकेलेपन का लोगों ने हमेशा फायदा उठाया। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह लगा कि तुम उस परिवार से, उस झंझट से बाहर निकलकर प्रेम ढूंढोगे। इस दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हें समझेगा, पर तुम्हें जो भी लोग मिले उन्होंने हमेशा तुम्हें ठगा, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी भावनाओं के साथ छल किया। और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं कि महादेव जी बहुत हो गया है, इस दर्द का महादेव जी बहुत हो गया, बहुत दर्द झेल लिया, मैंने बहुत तमाशा देख लिया, हमेशा तो दूसरों के हिसाब से जिया हूँ, पर अपना जीवन अपने हिसाब से अंत करूँगा। पर मेरे प्रिय बच्चे, ये गलती करने की, ये पाप करने की सोचना भी मत। तुम एक दिव्य शक्ति ही, वो दिव्य शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। तुमने खुद चुना कि तुम उन लोगों के पीछे रोवोगे। तुम्हारे परिवार में तुम्हें प्रेम नहीं मिला, अगर वो प्रेम मिलता तो क्या तुम वो कार्य करते जिस कार्य को करने के लिए तुम इस पृथ्वी पर आए हो? तुम नहीं करते हैं। अगर वो लोग तुम्हारे जीवन में होते हैं तो तुम क्या बड़े सपने देखते? नहीं देखते मेरे प्रिय बच्चे। तुम अपना सब कुछ उन लोगों के पीछे त्याग देते, और मैं होता हुआ नहीं देख सकता, तो अपनी ताकत को पहचानो। ऐसे डरपोक व्यक्ति की तरह भागो मत। तुमने हमेशा अपनी परिस्थिति का डटकर सामना किया है, तुमने तो वो परिस्थितियां देखी है और बचपन से देखी है। मेरे प्रिय बच्चे, तो आज तुम्हारी हिम्मत क्यों टूट रही है? उस छोटी बच्चे में तुमसे ज्यादा साहस था, तो अपने भीतर के छोटे बच्चे को याद करो जिसका कोई नहीं था, जिसने सिर्फ अपने महादेव जी का हाथ था, माँ था और मेरा हाथ था। लोग, तुम इस दुनिया को जीतने के लिए आए हो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम ऐसे थक नहीं सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह जंग पूरी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि तुम इस जंग को जीतने के लिए पैदा हुए हो। तुम छोटे सपने देखने के लिए नहीं पैदा हुए हो। और तुम यह बात बार बार कहते हो कि महादेव जी बहुत वर्ष हो गए, मैं इतने वर्षों से तो सब कुछ सह ही रहा हूँ, इतने वर्षों से तो ये सब देख रहा हूँ, अब तो जीवन का अंत निकट आ गया है। ये तुम निर्धारित नहीं करोगे कि तुम्हारे जीवन का अंत निकट आया है या नहीं आया है। तुम अपनी आशा का अंत कर रहे हो, अपनी उम्मीदों का अंत कर रहे हो। तुम यह गलती नहीं कर रहे हो मेरे बच्चे, तुम यह बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुम्हारे जीवन के आखिरी दिन भी चमत्कार हो सकता है। तुम्हें उस विश्वास के साथ कम करना है और उस विश्वास के साथ एक योद्धा की तरह यह जंग लड़नी है, क्योंकि तुमसे ज्यादा साहसी तो मेरा वो छोटा सा बच्चा था। तो कायर मत बनो मेरे प्यारे बच्चे, अपने सपनों को ऐसे त्याग मत दो। भगवान कृष्ण से लेकर प्रभु राम तक के जीवन में कष्ट थे मेरे प्रिय बच्चे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनके जीवन में भी कष्ट इसीलिए थे ताकि वो अपना लक्ष्य नाम भूल जाएं। वो कष्ट उनको उनके लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहे थे। तुम्हारे जीवन का ये दर्द तुम्हें तुम्हारी लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहा है। वो तो रोते नहीं थे, वह तो शिकायत नहीं करते थे, तो तुम क्यों शिकायत करते हो? अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानो, उस ऊर्जा का प्रयोग करो अपने लक्ष्य को पाने में। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बात से नाराज हूँ, क्योंकि तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उन पर गौर नहीं कर रहे हो। तुमको बताना चाहता हूँ
कि समय रहते स्वयं ने परिवर्तन लाओ। समय बहुत ही शक्तिशाली होता है, परंतु तुम अभी भी उन उलझनों में फंसे हुए हो और आगे नहीं जा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में तुम सबसे श्रेष्ठ रचना हो। मेरे बच्चे, स्वयं का समय बर्बाद मत करो। तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा और सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आने वाला समय में भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम किसी कार्य में निपुण हो तो उसी को प्रारंभ करो। मुझे तुम्हारी चिंता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कहीं जीवन में इस मार्ग पर बहुत पीछे ना रह जाओ। मैं तुम्हें उन्नति के मार्ग पर चलाना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। और मेरा क्रोध भी तुम्हारे बारे में चिंता करने वाला प्रेम ही है, और इसी कारण से ही मुझे नाराजगी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम व्यर्थ की चिंता में अपना कीमती समय गुजार रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम से बंधी हूँ, इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन कराना मेरा कर्तव्य है और तुम्हारी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाना धर्म है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे किस प्रकार से प्रसन्न कर पाओगे? मैं तुम्हारा महादेव जी हूँ और तुम्हारी भावनाओं का भूखा हूँ। तुम जिस प्रकार से प्रसन्न करना चाहेंगे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक शक्ति उत्पन्न होगी, जो कि तुम्हारी सभी समस्याओं से तुम्हें मुक्ति दिलाएगी और नकारात्मक शक्ति को नष्ट करेगी। मैं तुमसे अपने असली रूप में नहीं मिल सकता, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। यह निश्चित है कि तुम जब भी मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे समक्ष होता हूँ, परंतु सृष्टि के नियमों चलते तुम्हें दिखाई नहीं देता हूँ। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करो। मैं सदियों से तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे जीवन पर रहेगा। मैं वहाँ तब भी हूँ जब परिस्थितियाँ तेरी कल्पना से कहीं अधिक अंधकार में हैं। मैं वहाँ हूँ जब हर किसी ने आपको छोड़ दिया है। मुझ पर भरोसा करें, मैं हमेशा वहाँ हूँ। यदि आप महादेव जी पे विश्वास करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन पिछले कुछ वर्षों में देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि महादेव जी ने आपके प्याले को आशा, प्रेम, दया और कृपा से भरा हुआ है। यह अद्भुत महादेव जी है। अगर आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, मैं अंधा नहीं हूँ और मैं बहरा नहीं हूँ। था हर आंसू तुमने रोया है, हर प्रार्थना तुमने की है और तुम्हारे सामने आने वाली हर बाधा को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। मुझ पर भरोसा करें, मैं आपको छोड़ने नहीं जा रहा हूँ और मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा जिससे मैं वापस नहीं ला सकता। याद रखें, मैं अभी भी सिंहासन पर हूँ। 111 आपका बैंक बैलेंस आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा दौलत के साथ टूटने वाले हैं। पुष्टि करने के लिए 111 टाइप करें। मेरे पास अभी भी अंतिम गहना है। आप कुछ ही पलों में पूरी तरह से अलग जगह पर जा सकते हैं। अचानक परिवर्तन के लिए आपको तैयार होने की जरूरत है। जहां आप है वह स्थायी नहीं है। आशीर्वाद और सफलताएं आपके रास्ते में आ रहे हैं। मैं तुझे तेरी वेतन से अधिक बढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी सामान्य आय से अधिक आशीष दूंगी। मैं अचानक तुम्हारे जीवन में चीजें बदल दूंगी। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में तथास्तु टाइप करें। आप काफी रो रहे हैं, आप काफी समय से चिंता कर रहे हैं, आप काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। आप जहां कहीं भी हो, अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो एक चमत्कार आपके रास्ते में आ रहा है। मैं आपके जीवन पर चंगा की और छुटकारे की बात करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारी ऋणों और बिलों का भुगतान करने और तुम्हारे परिवार को सभी शत्रुओं से बचाने के लिए स्वर्ग दूतों को भेज रहा हूँ। दावा करने के लिए 777 टाइप करें। याद रखें, विश्वास हमेशा आपकी समस्या को दूर नहीं करता, विश्वास आपको समस्या से बाहर ले जाता है।
विश्वास हमेशा आपका दर्द दूर नहीं करता, विश्वास आपको दर्द को संभालने की क्षमता देता है। विश्वास आपको तूफान से बाहर नहीं ले जाता, विश्वास तूफान के बीच में आपको शांत करता है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं आपके साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, वह जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आपके लिए कार्य कर रहे हैं और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डराता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं है। जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने गिरेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उस अच्छाई की ओर लगा जो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। इससे आपको आगे बढ़ने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है। इसे मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगा, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बचोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा किया है। महादेव जी कहती है, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आपको छोड़ने का मन करे तब मैं आपको ऊपर उठाने और भ्रमित करने लगा था तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुनर्स्थापित कर सकता हूँ और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूँ। बड़ी चीजें मांगने से न डरें। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगती है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दें, क्योंकि आप महादेव जी हैं जो मेरा उद्धार करता है। दिन भर में तुझ पर आशा लगा के रहते हैं। चौकन्ना रहें और हर प्रकार के लोग से सावधान रहें, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूँ। बाधाएं आएंगी, आप उससे बाहर निकलने वाले हैं। शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। बाएं या दाएं मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। हे महादेव जी, आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करें। तुमने कहा आपने नहीं देखा ना, और जो अच्छी बात है उन्हें अब प्रेम रखने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई और इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। आज मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगे, चाहे वह वित्तीय, भौतिक या आध्यात्मिक हो। उन कठिन परिस्थितियों का सामना करे, उन्हें भी समाधान दे जिनकी उन्हें आवश्यकता है और उन्हें दिशा दे। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानते हो? आज जान लो कि तुम मेरे के सबसे प्यारे बच्चे हो। तभी तो मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। मैंने तुम्हारे बारे में यह जाना है। ये तुम्हारा हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम इस संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम भार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में ऐसे बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन के दुख में भी खुश रह सकता है वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पथ पर आगे
जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हें बस द्वार को खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति परस्पर प्रेम भाव रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी करते हो। वो मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तुम्हें यह बात मानना आवश्यक है। वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को लेकर जो सच है वह बहुत अच्छी है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सतर्क भी रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी लोगों का भला सोचते हो, वैसे ही सोच सभी की नहीं होती। सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में ज्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी भी व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। मेरे बच्चे, जीवन में परिवर्तन होना सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे वह अच्छा समय हो या बुरा समय हो, उसका अंत जरूर होता है। तुम्हारे जीवन में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए इस बुरे अध्याय को खत्म कर देगा। तुम्हें शुरुआती दिनों में थोड़ी मुश्किल होगी उन चीजों को अपनाने में, क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ नया नया होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं महादेव जी, मुझे डर लग रहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है क्या वह सही है। पर मेरे बच्चे, यह परिवर्तन तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आ रहा है। एक नई ऊर्जा आने वाली है तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हारे जीवन को पलट कर रख देगी। सब कुछ बदल जाएगा। जी हाँ मेरे बच्चे, अगर आप भी मुझे अपनी महादेव जी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे हमेशा कहा है कि तुम मेरे बच्चे हो। तुम भीतर से एक शेर हो। तुम चाहे अभी जीत में भी डरे हुए हो, तुम्हारे मन में उलझन है, लेकिन तुम्हें भी यह बात बहुत अच्छे से पता है। जी हाँ मेरे बच्चे, की तुम्हारे भीतर एक शेर छुपा हुआ है। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम और मेरा अंश हो और मेरा अंश कभी किसी से डरता नहीं है। यह वीडियो तुम्हारे जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहा है, तो तुम्हारे मन में भी उथल पुथल मचेगी। जैसे एक शहर में बहुत क्रोध होता है, वैसे हो सकता है तुम्हें कुछ दिनों में छोटी छोटी बातों पर क्रोध हो। तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक नहीं हो रहा है। एक शेर में बहुत अहम होता है कि वह जंगल का राजा है। वह सबके ऊपर राज करने के लिए बना है। वह किसी की नहीं सुनेगा, किसी से दबकर नहीं रहेगा। वह अहम तुम्हारे अंदर भी आएगा कि महादेव जी, मैं सही हूँ, मैं सब कुछ सही करता हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैंने सबका भला किया, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। पर यह बदलाव तुम्हें यही सिखाएगा कि तुम्हें अपने अहंकार को पीछे छोड़ना है। गलती हर इंसान से होती है। तुमसे भी कभी तो कोई ना कोई गलती जरूर हुई होगी। गलती यह नहीं कि तुमने किसी का बुरा किया होगा, पर गलत यह भी है जब तुम अपने लिए खड़े नहीं हुए, अपने सपनों के लिए खड़े नहीं हुए, अपने ऊपर शंका की। तुम्हें यह लगा तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे, तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं होगी। ये भी बहुत गलत था मेरे बच्चे, और यह पाप था मेरी नजरों में कि मेरा अंश होने के बाद मेरा बच्चा यह सब कुछ क्यों सोच रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति उसको छोड़कर चला गया, क्योंकि कुछ लोगों ने उसके साथ छल किया, क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब हो गया तो अपनी आत्मा का सुख देखना भूल गया।
वह यह देखना भूल गया कि जितना बड़ा दुख था उतना ही मैं उसके साथ था। वह अपने दुख में मेरा अनुभव करना ही भूल गया। इसीलिए तुम्हें यह परिवर्तन बहुत कुछ सीख देने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे तुम मुझे मानते हो तो इस वीडियो को शेयर करके आप पाठ लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी चाहिए ध्यान लगा ना मेरी प्रतिमा के सामने, मेरी मूर्ति के सामने बैठकर आपके जीवन में जो हो रहे हैं उस परिवर्तन को अनुभव करना। अब नियंता और आत्मा से जितना अच्छा सोच सकते हो, अपने सपनों को लेकर इतना अच्छा सोचो। मेरे बच्चे, देखना तुम्हारी आंखों से आंसू आएंगे। अपनी सफलता देखकर, वह सब कुछ देखकर जो तुमने एक बार सोचा था। अपनी आंख बंद करके महसूस करो, तुम्हारी महादेव जी तुम्हें वह सब कुछ दे रहे हैं, पर तुम यहाँ अपने क्रोध में अपने महादेव जी को भी नहीं देख रहे हो। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरा न्याय भी नहीं देख रहे हो। यह सुनहरा मौका है अपने अंदर के उस शेर को वापस से जागाने का, अपने आप को यह याद दिलाने का कि मैं अपने महादेव जी का संतान हूँ, मैं जगत जननी का संतान हूँ। मुझे कोई हारा नहीं सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई ऐसी शक्ति नहीं है। मैंने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा जो मुझे यह सब देखना पड़ेगा। तुम्हें खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जी हाँ मेरे बच्चे, खुद के सपनों पर यकीन करना सीखना होगा और यह परिवर्तन तुम्हें वही सीखने के लिए आ रहा है। अपने सपनों पर यकीन करो, उनको सच होता हुआ देखो, ना कि यह सोचो कि यह कभी होगा कि नहीं। अगर तुम संदेह कर रहे हो अपनी महादेव जी पर तो यकीन मानो तुम्हारा वह सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हारा जीवन खत्म नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, जो तुम सोचने लगे हो अभी बहुत कुछ देखना बचा है। अभी वह दिन देखने बच्चे है जिसके लिए तुमने इतनी परिश्रम की है। तो बस उन दोनों को सोचो, आंख बंद करो और मुझे सोचो। अपनी आंखों से आंसू निकलना तो सिर्फ अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखकर रो। मेरे बच्चे, बाकी व्यस्त की बातों पर रोना छोड़, आज तो जिन लोगों ने धोखा किया तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़ डांस कर गए हैं, उनके बुरे कर्मों की वजह से तुम अपने आप को प्रतिदिन क्यों प्रताड़ित कर रहे हो। अपने भीतर इसे शेर को उठाओ और बस अपने सपनों के पीछे भागो जैसे एक शेर भगत है अपने लक्ष्य के पीछे, और जब तक वह उसे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है उसे इस दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता है। वह अगल बगल मुड़कर देखने नहीं लगता है कि पीछे कौन छूट गया। क्या वह सिर्फ अपने लक्ष्य को देखा है? तो तुम्हें जो चाहिए, तुम सिर्फ उसे देखा, उसे पर अपना ध्यान केंद्रित करो और सिर्फ उसके पीछे भागो। तुम्हारी हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी ऊर्जा आने वाली है तुम्हारे जीवन में, उसका सही से सदुपयोग करें। मुझे अपने पास महसूस करो मेरे बच्चे, मेरा एक अंश तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है, उसे उठाओ और अपने सपनों के पीछे भागो। तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम चीज भी क्षेत्र में सफलता चाहते हो, तुम्हें जरूर मिलेगी मेरे बच्चे। तो आज अभी उठकर बैठो और वह दिन देखा जब तुम सफल हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो।